हेलो दोस्ता लोग, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डाडा फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ब्रो। फिल्म के शुरुआत में ही लड़का लड़की कडल करते हुए देखे जाते हैं जी। हमको कब वो सौभाग्य मिलेगा जी, हमको लड़की नहीं मिलती ना जी। लड़का लड़की से बोलता है, हम कभी नहीं रोते जी, हम जब पैदा भी हुए थे ना तब भी हंस रहे थे जी। अब तो फेंक रहा है, पैदा होते वक्त तो सब्र होते हैं ना जी, ये कैसे नहीं रोया जी। इसके बाद बोलता है, मैं नहीं रोता और तुमको भी नहीं रोकने दूंगा जी। और अगले सीन में ही लड़की रोते हुए देखी जाती है जी। इसका रीजन तो पूछो। इसका रीजन है लड़की प्रेग्नेंट हो गई है जी। लड़के का नाम है मणि और लड़की का नाम है सिंधु जी। मणि उसको बोलता है कि अबॉर्शन करवा लेते हैं जी। अरे तुमको शादी के लिए पूछना था जी, कैसा लड़का है मणि जी। ऐसे में लड़की क्या करेगी जी, नाराज ही होगी ना जी। तो सिंधु मणि से नाराज हो गई जी। प्रेग्नेंट होने के बाद सिंधु ने अपना घर छोड़ दिया जी और अब वो अपना घर नहीं जाना चाहती जी। घर कैसे ही जाएगी जी। तो दोनों के रहने के लिए मणि के दोस्त ने उन दोनों को एक घर दिया जी। उसके दोस्त के पास तो भीला है जी। इतना भले 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 दोस्त कैसे बना लेते हैं जी। हमारा दोस्त तो हमसे 5 रुपए का लेज भी नहीं शेयर करता जी। इसके दोस्त ने उसके साथ भिला कैसे शेयर कर लिया जी। और दोस्त के पास इतना बड़ा भिला कहाँ से आया जी। ये दोस्त क्या करता जी, कुछ नहीं पता जी। रात के बाद जब सुबह हुई जी तब पुलिस वाले आ गए, क्योंकि लड़की के घर वालों को लग रहा था कि लड़की किडनैप हो गई है जी। पर पुलिस स्टेशन में सिंधु ने प्रेग्नेंट होने की बात बोल दी जी। सिंधु तो बड़ी बहादुर है जी। आपको क्या लगता जी, मणि के पापा को तो पता था जी कि ये निकम्मा है, नल्ला है, बेरोजगार है, कुछ नहीं करता जी, दोस्तों के साथ सिर्फ आवारागर्दी करता जी। पर ये लड़की के साथ ऐसा भी कर सकता है। इसके पापा को तो यकीन ही नहीं हुआ जी। कैसे कोई पापा यकीन कर लेगा जी, क्योंकि घर वालों ने घर से निकाल दिया जी। तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ना जी, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा उनको। उसके दोस्त ने उसकी नौकरी लगा दी जी। 10,000 ही सैलरी थी जी। पर क्या करेगा जी, अब कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। धीरे धीरे दिन बीत रहा था जी। लड़का फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करता था जी। पर सिंधु अब दोस्त का घर छोड़ना चाहती थी जी, क्योंकि कभी भी कोई पार्टी करने के लिए आ जाता था जी। तो सिंधु चाहती थी जी कि छोटा ही सही अपना तो घर हो, कोई ना डिस्टर्ब करे जिसमें अपने को। और आखिर ये दोनों दोस्त का घर छोड़ के 2500 रुपये भाड़े वाले रूम में आ गए जी। रूम तो छोटा था जी, पर वहाँ के लोग अच्छे थे ना। लड़का लड़की दोनों को तो घर से निकाल दिया जी, पर ये दोनों फैमिली परेशान ही थे जी। एक दिन उनके छोटे से घर में सिंधु के दोस्त ने कार्ड देने आई थी, क्योंकि उसका शादी था ना जी। तो सिंधु ने मणि से पूछा जी, क्या हम शादी में जा सकते हैं जी। तो मणि ने कहा, नहीं नहीं जा सकते जी, तुम्हारा ऐसा हालत है, कैसे जा सकते हैं जी। तो सिंधु ने कहा, कुछ नहीं, चलो ठीक है, नहीं जाएंगे जी, पर उसको एक गोल्ड का रिंग तो देना पड़ेगा ना जी, मेरी दोस्त है ना जी वो। तो मणि ने कहा जी, 10,000 की सैलरी में घर भाड़ा, तुम्हारा मेडिकल बिल सब जाके मेरे पास क्या बचता है जी, कैसे अफोर्ड कर पाएंगे जी हम गोल्ड रिंग। इसी बात को लेके दोनों में बहस हो गई। दोनों का बच्चा होने का टाइम ही आ रहा था जी, पर मणि अपने बीबी के साथ मेडिकल भी नहीं जा पाता था जी। एक बार मणि दारू पी के आ गया जी, तो सिद्धू बहुत नाराज हुई जी। और अगले दिन और उसको बच्चे का भी कसम खिलाया जी कि कभी आगे से दारू नहीं पीना जी। पर उसके बाद भी सिद्धू दारू पी के आता था जी। इसीलिए कहते हैं जी, माँ बाप के पसंद में शादी कर लो जी। माँ बाप के पसंद के लड़का लड़की से शादी करते हैं ना जी, तो ये सब नहीं सहना पड़ता जी। एटलीस्ट वो तुम्हारे पास तो होते हैं ना जी सपोर्ट करने के लिए। अब तो तुम दोनों हो ना जी। मणि जब अगली बार दारू पी के आया तो मणि और सिद्धू में झगड़ा हो गया जी। इसी बात को लेके मणि गुस्सा हो गया जी और फैक्ट्री में काम करने चला गया जी। यहाँ पे सिद्धू को लेबर पेन हो रहा था जी, पर मणि उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था जी। तो जब मणि को पता चला और मणि मेडिकल में पहुँचा ना जी, तो सिद्धू नहीं थी ना जी वहाँ पे, सिर्फ बच्चा था उसका। सिद्धू बच्चे को छोड़ के चली गई थी जी। अब मणि बच्चे को लेके कहाँ जाएगा जी, बच्चे के देखभाल तो करना पड़ेगा ना जी। ये बच्चे को लेके घर तो गया, पर इसके पापा नहीं मान रहे जी। सिंधु कहाँ गई, कहाँ, किसी को नहीं पता जी। मणि ने उसको ढूंढने का बहुत कोशिश किया जी, पर सिंधु का कोई पता नहीं चला जी। मणि तब परेशान था ना जी, फ्रस्ट्रेट था ना जी। तो वो बच्चे को लेके अनाथ आश्रम चला गया जी, उसको वहाँ पे छोड़ने के लिए जी। मणि बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ के भाग गया जी। पर बच्चे को छोड़ने के बाद मणि, जो अपने जिंदगी भर में ही नहीं रोया था जी, वो रो रहा था जी, क्योंकि बच्चा है ना छोटा सा, उसका क्या गलती जी। दोनों की लड़ाई में बच्चा क्यों फंसे जी। तो मणि बच्चे को ले आया जी घर में। अच्छा किया ना जी।
बच्चे को ले गए मणि, फिर से अपने दोस्त के घर रहने चला गया जी। पर उसका दोस्त अरे मणि दोनों बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं ना जी, तो इसीलिए एक बेबी सिटर को रखा गया जी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था जी, बड़ा होके 4 साल का हो गया जी और स्कूल जाने लगा जी। एक बार सिद्धू अपने बेटे के लिए एक शू खरीदने गया था जी, पर शू का बजट था 1000 और सिद्धू का था सिर्फ 400 रुपये जी। अब सिद्धू क्या करेगा जी, यही सोच रहा था कि उसकी एक बहन आ गई जी। कौन सी बहन अपने को नहीं पता जी, उसका बहन का नाम संजना थी जी। संजना ने मणि को बोला, मणि क्या तुम मेरे कंपनी में नौकरी करना चाहोगे जी, मैं तुम्हारा रेफर कर लूँगी जी। मणि बोला मेहरबानी होगी जी, मेहरबानी होगी, बहुत मेहरबानी होगी, जल्दी से करो जी। संजना ने जब मणि को रेफर किया जी तो उसके बॉस उससे इतने इम्प्रेस हुए कि उसको सीनियर पोस्ट दे दिया जी, जो पोस्ट संजना की पोस्ट से भी ऊपर था जी। तो जलन में संजना ने किसी और को रेफर कर दिया जी। इसीलिए आपने लोग ही जी आपको ज़्यादा सक्सेसफुल होते नहीं देख सकते जी, ये तो ज़िंदगी का रियलिटी है ना जी। इस बात को लेके सिद्धू बहुत डिसअपॉइंटेड था जी। कोई भी होता तो उसको भी ऐसा लगता ना जी। इसी गुस्से में वो अपने बेटे के स्कूल पहुंचा जी और देखा कि बेटे को चोट लगी है जी, तो वो तो गुस्से में था ना जी। तो दोस्त के पापा को वो पीट दिया जी। इसी बात को लेके दोस्त के पापा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गए जी, पर मणि के बेटे आदित्य की खातिर उसने मणि को छोड़ दिया जी। अरे मणि को एक जगह रेफर किया जी। तो मैनेजर कौन होगी क्या लगता है आपको? फिल्म अब 60% से ज़्यादा निकल चुकी है जी, तो मणि और सिद्धू तो मिलने चाहिए ना जी। तो कंपनी का मैनेजर सिद्धू निकली जी। मणि ये नौकरी नहीं करना चाहता है जी, क्योंकि उसके बीच में उसका ईगो आता था जी। जो अपनी बेटी को छोड़ के चली गई उसको मणि बहुत नफरत करता था जी। पर क्या करेगा जी, अपने बेटे आदित्य के लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उसको करना पड़ा जी ये नौकरी। क्योंकि मणि जितना सिंधु से नफरत करता था जी, उससे ज़्यादा तो अपना बेटे से प्यार करता था ना जी। ऑफिस में एक लड़की मणि पे प्यार में गिर गई जी, क्योंकि मणि ने उसका हेल्प किया था ना जी। हेल्प करने से अगर लड़की प्यार में गिरती है ना जी, तो कल से सब लड़कियों के हेल्प करने लग जाओ जी। वो लड़की ने मणि को डिनर के लिए बुलाया जी, पर जब मणि के पर्स में मणि और सिंधु का फोटो देखा ना जी, तो उसका मन बदल गया जी। अब वो चाहती थी कि मणि और सिद्धू मिल जाए जी। मणि के भाई की शादी होने वाला है जी, तो इसीलिए पूरा फैमिली मिल के आया है जी मणि को बुलाने के लिए जी। 4-5 साल बीत गए थे जी, मणि की याद किसी को नहीं आई थी जी। जब उसके भाई की शादी होने लगी तब सबको मणि याद आया था जी, पर मणि ने सबको माफ कर दिया जी। पर मणि और उसके परिवार के बीच में सब कुछ रिश्ता ठीक हो गया जी। ये सब होने के बाद ऑफिस के स्टाफ मिल के पिकनिक गए जी, क्योंकि वहाँ पे मणि और सिद्धू को मिलाना था जाना जी। पर ये लोग जो प्लान बनाए थे ना, उससे मणि और सिद्धू मिलेंगे क्या, और ज़्यादा दूर चले गए जी। पर फिर मणि ने सिद्धू का मदद किया जी, उसको उसके ठरकी बाजू से बचाया जी। इसीलिए सिंधु थोड़ी थोड़ी मणि के बारे में सोचने लगी जी। और मणि का यहाँ पे 1 महीना पूरा होने वाला था जी, तो वो ये ऑफिस छोड़ के बैंगलोर ऑफिस ज्वाइन करना चाहता था जी। तो उसके ऑफिस वाले उसको फेयरवेल पार्टी में बुलाए थे जी, और उसके दोस्त ने बोला जी कि फेयरवेल पार्टी में अपने बेटे को भी लेके जाओ ना जी। जब सिंधु को पता चला कि आदित्य उसी का ही बेटा है ना जी, तो उसको एक धक्का लगा जी, क्योंकि उसके पापा ने बताया था कि उसका बेटा अब नहीं रहा जी। उसका पापा ही असली विलेन था ना जी। जब ये बात सिंधु ने मणि को बताया ना जी, तो मणि ने यकीन कर लिया जी मणि अच्छा बंदा है ना जी। और फिर मणि, सिंधु और आदित्य एक साथ रहने लगे जी। कहानी खत्म हो गया जी। अगर कहानी पसंद आई ना जी, तो वीडियो को लाइक करना जी, दोस्तों के साथ शेयर करना जी। धन्यवाद जी।